और बेटे सदगुजार स्वामी जी। और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवेला। और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवेला। स्वामी जी की बात क्या है कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो। जानना चाहते हैं स्वामी जी। स्वामी जी अरे सारी खुशी पिया आप से, आप ही मेरे भाग्यवान। सारी खुशी पिया आप से, आप ही मेरे भगवान। आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। हाँ, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। हाँ स्वामी जी आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, लेकिन ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा होता है। क्यों नहीं स्वामी जी? पति पत्नी का रिश्ता दीपक और ज्योत की तरह होता है। दो में से एक कौला करो तो जिस तरह दीपक बुझ जाता है, उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी, वो भी इस तरह की ठंडी में। हाँ पिए। लेकिन बेटे विजय ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चली है पापा। बेटे विजय जी पापा। तुम्हारे माता पिता की दिल की यही इच्छा है कि मेरा बेटा विजय एक दिन पढ़ लिख कर इस नैना गणराज्य का हमारी तरह से नायक बने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस नैना गणराज्य की सीमा सरहद पर तैनात रहे। पापा आपने जैसे मेरा नाम विजय रखा है, उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस नैना गणराज्य में मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, आप अपने कॉलेज के लिए ठीक है माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ। लेकिन जाने से पहले माँ माँ बाप अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से आना करते हैं और मेरी यही इच्छा है माँ कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। बेटा तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा मेरे लाल। हाँ माँ। तू बदले सौ बार मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले। नहीं बदले। अरे रे नहीं बदले। तू बदले 100 बार
क्या बात है? दिन पर दिन अपना बेटा विजय समझदार होता जा रहा है स्वामी जी। हाँ प्रिय, क्योंकि जिस तरह वो जितना ही बड़ा होता जा रहा है उसकी समझदारी बढ़ती जा रही है, और फिर क्यों नहीं होगी प्रिय, क्योंकि आपकी परवरिश और हमारी उसकी देखभाल बिल्कुल अपने माता पिता के सर को कभी वो झुकने नहीं देगा। इतना समझदार हमारा बेटा हो चुका है। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन प्रिय, लेकिन क्या? आज हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए, हाँ स्वामी जी। और आज बहुत ही खुशी का समाचार है जो कि मैं तुम्हें सुनाने के लिए अपने बंगले पर आ पाया हूँ, और एक दिन की मुझे सिर्फ छुट्टी मिल पाई है। स्वामी जी, वो कौन सी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ स्वामी जी। प्रिय, आज राजमहल में राजमाता की कोख से इस नैना गणराज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, और कुंवर के जन्म लेने की खुशी में देखो सम्राट ने मुझे अपने प्राणों से प्यारी ये शाही कटारी में दिया है। प्रिय स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? ये कटारी तो बहुत खूबसूरत दिख रही है स्वामी जी। हाँ प्रिय, क्योंकि लोगों ने सच कहा है कि खूबसूरत चीज अक्सर खतरनाक होती है, इसलिए इसी तरह ये शाही कटारी भी जितना खूबसूरत दिख रही है उतनी ही खतरनाक है प्रिय, क्योंकि ये जहर की बुझाई हुई शाही कटारी है। एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सकता है प्रिय, इसलिए आप इसे संभाल कर रखना, ठीक है? स्वामी जी, आप इसका चिंता छोड़ दीजिए स्वामी जी, इसे मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? मैं राजमहल जाना चाहती हूँ, राजमाता से मिलने और कुंवर को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। प्रिय सुने ना, कहिए। अगर तुम कुंवर को देखने और राजमाता से मिलना चाहती हो, हाँ, तो स्वामी जी। आज नहीं बल्कि कल जाना, क्योंकि आज राजमहल में काफी भीड़ है। कल आप जाना, आराम से कुंवर को देखकर राजमाता से मिल करके शाम तक अपने बंगले पर वापस आ जाना। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं कल ही जाऊंगी। हाँ प्रिय, कल आप राजमहल के लिए प्रस्थान। ठीक है स्वामी जी। नमस्कार मेरे दोस्त। नमस्कार मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, नमस्कार। भाभी, हरे देवर जी, पाला गो, खुद से रहो देवर जी। सालान पर चाहिल कमार। क्यों रे? साले तेरे को बोलने का तरीका नहीं मालूम? नालायक, इस तरह नहीं बोला जाता। कहा जाता है भाभी 5 हुई। अच्छा, तू तो साला कह रहा है भाभी 5 हुई। चाप साले। देवर जी, भाभी अभी अभी मेरे स्वामी जी बंगले पर आए हैं ड्यूटी पर से, और आप भी आखिर ऐसे कौन सी काम पड़ गया देवर जी? अरे हे क्या भाभी, हो गया? इस ठंडी और कोहरे को मद्देनजर रखते हुए अचानक आपसे मिलने को दिल कहने लगा। अच्छा। और फिर मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका। क्यों नहीं? आपसे मिलने के लिए फौरन आपके बंगले पर आ गया भाभी। क्यों नहीं देवर जी, ये तो अच्छी बात है देवर जी। ठीक है, अगर आप आ गए मेरे बंगले पर तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, और मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ देवर जी। ठीक है भाभी, जाओ, हमारे लिए जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ वापस नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए मेरे स्वामी जी से। ठीक है भाभी, जल्दी वापस आना। मेरे दोस्त, अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बातें ही कर रहा था। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरे पीछे पीछे हमारे बंगले तक आ गए हो? मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, इस वक्त हम आपके पास एक मशविरा करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, हमने कभी तुम्हारी बातों से इनकार ही नहीं किया कि कौन सी बातें हैं और कैसे चला लेने के लिए आप मेरे बंगले पर आ गए हो। मेरे दोस्त,
मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम हमारी बात से कभी इनकार नहीं करोगे। मेरे दोस्त, सिपाही, अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो बंगले के पीछे जाओ। क्यों रे इतनी दूर से साला यहाँ तक आ गया, तेरे को रास्ते में बाथरूम नहीं लगा? मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर हमारा साथ दे दो तो कसम से कल तक हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारी तकदीर पर 4 चांद लग जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो जरा गौर कर सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त कृपाचंद इस घड़ी घर लोग कहना मेरा दोस्त कृपाचंद इस घड़ी कर लो कहना मान और मौज करे मिलकर हम दोनों, अरे हो पूरे और मौज करे मिलकर हम दोनों, अरे हो पूरे मेरे दोस्त, अगर हमारी बात को मानकर हमारा साथ दे दो तो कसम से हम दोनों की लाइफ बन जाएगी। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता कहो मेरे दोस्त, दिल खोल कर कहो। तो समझ न पाया दोस्त मन क्या दिल में अरमान। समझ न पाया दोस्त मन क्या दिल में अरमान, और कैसे राज करेंगे मिलके करिए साफ। और कैसे राज करेंगे मिलके करिए साफ। ये बात है। करो, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, यानी कि साफ शब्दों में आप जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोरा क्या करना क्या है? क्यों नहीं मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है और तोरा क्या करना क्या है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? बोलो। और अगर मान लो दोस्त कहे ना हमारा, कि अगर मान लो दोस्त और कहना हमारा, और बड़े चैन से ये कटे जीवन सारा, और बड़े चैन
मिटा दो कुंवर को ये अरमान मेरी दोस्त सेनापत कृपा चंद और इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर उस सपोले कुंवर को चलकर मौत के घाट उतार दो। एक दिन हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ राज के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह मेरे दोस्त कामत सिंह, क्या बेहतरीन प्लानिंग करके हमारे बंगले पर आए हो। इसलिए मेरी बातों पर गौर करो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। कहो मेरे दोस्त, सुनने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। मेरे दोस्त और लगता अकल तेरी बोला गई है। लगता अकल तेरी बोला गई है। लालच तुझे यार भर मारई है। लालच तुझे यार भर मारई है। खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो। खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो। उसी संग दगा की नशा छा रही है। आखिर हम लोगों के पास कमी क्या है? बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कुंवर को मिटा दूं और तुम एक दिन सम्राट को मिटाकर हम आधे आधे राज का मालिक बन जाए। लेकिन ऐसा क्यों? बात क्या है? मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद, मैं सब समझ गया। इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है, इसलिए तुम बहकी बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो और सोचो तो सही। बोलो, कहना क्या चाहते हो? बात मानो मेरे दोस्त मन करी, बात मानो मेरे। की बात मानो मेरे दोस्त मन करी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा करके संसार में गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापत कृपा चंद और वो सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो गुलामी करते हम दोनों का जीवन गुजर जाएगा। हम दोनों का कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है। मेरे दोस्त कामत सिंह, और ये सेनापत कृपा चंद,
कोई प्रमोशन नहीं चाहता है, इसलिए मेरी बातों पर गौर करो और मेरी कहने के मुताबिक काम करो। तो बजुबान राम ने कहा मचक गली, बजुबान लो। बजुबानों ने कहा मचक गली, दिल में कोई सोचे सी तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों पर गौर करो कि ये सारी बातें यही खत्म कर दो। सेनापति के बचन समझे मुझे, सेनापति के बचन समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा जो बगावत मेरे संग। जाओ चले खैर जाओ, खैर जाओ, काम तो जाओ चले, सकरपली दोबारा दिखाना नहीं, पाप लालच तेरे अबे दिल में है भर गया, दोस्त ऐसा मुझे गवारा नहीं। नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, नैलगढ़ में कयामत मैं बरसाऊंगा, दोस्त की होती क्या दुश्मनी है सुनो, बहुत ही जल्द तुझको मैं दिखलाऊंगा। महामती कामत सिंह बोल, अगर नैलगढ़ राज्य और सम्राट के विषय में दोबारा बेहुदा बातें किया तो यह तेरा बदकिरपा चंद अपने वालों की साढ़े 6 की 6 गोली सेनापति कृपा चंद, तुमने ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे दुश्मनी करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। सेनापति कृपा चंद, वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कामत सिंह, सराफत से मेरे बंगले से चले जाओ, अन्यथा कुछ भी करने लायक सेनापति कृपा चंद तुम्हें इस वक्त नहीं छोड़ेगा। सेनापति कृपा चंद जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। बहुत और रंबलिया हरी देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ और आप मेरे बंगले से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, मैं तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। बगैर आपके हाथ की चाय पिए मैं यहाँ से चला जाऊं, ऐसा नामुमकिन है। क्यों नहीं देवर जी? भाभी, मैं तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं आप रामबली, आओ सबसे पहले हम दोनों भाभी के हाथ की लाई हुई चाय पीते हैं, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। या तो वही निहाद होएगा। एक कुकुर को बुलाओ, तो एक कुकुर को बुलाओ और के दो डंडा मारो। अच्छा, एक कुकुर को पिलवक बुलाओ और के दो डंडा मारो
अब कुआं कुआं करत जाए कुछ दूर तक और उसके बाद एक डबल रोटी दिखा कर आ पिल्लू डबल रोटी दिखा दे आ शेरू शेरू चलाई साहब आराम जादे साले हम दोनों के बीच कुत्ते की मिसाल दे रहा है। अरे चल नालायक, हम दोनों के बीच अक्सर ये सब बातें हुआ करती है। हम दोनों कभी एक दूसरे की बात पर बुरा नहीं मानते। आओ आओ, सबसे पहले चाय पिए, उसके बाद अपने बंगले की तरफ। दुआरे पर से दुर्या के भगा दिया। अरे चल, हम छत्री हैं, चल चाय पी। एक जगह दियो कि जो बाजा वाले रामबली, वाकई भाभी के हाथ की चाय में बहुत टेस्ट है। पी कर देख, अबे पी कर देख, क्या जादू है भाभी के हाथ में। ये नालायक साले अनपढ़ जाहिल गवार, इस तरह चाय पिया जाता है। साले उंगली से चाट रहा है। मैं साले मुंह में लगाकर पी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। क्या हुआ रे? दूध है गया है का? और साले क्या चाय और किसी चीज की बनती है? अरे हम कहाँ से पाउडर वाउडर का हो। अबे चल, भाभी स्पेशल दूध की चाय हम दोनों के लिए बना कर लाई है। साड़ी पर गए। हाँ, सब दूधे में साड़ी नहीं परत। रामबली, हमारी भाभी के यहाँ का दूध बहुत गाढ़ा है। खवाओ पियावो तो ये दाना वाना पशु। हाँ, भाई दाना वाना खवाई है तो भाई गड्ढा दूध होवे करी। बंद कर जल्दी चाय पी। और एक भैंस तो हमारा एकदम पानी दिया तो सार 35 रुपये में लागत है। रंबलिया, उसको पानी मत पिलाया कर। अबे उससे पानी मत पिलाया कर। पानी न पियावो करी। अबे पानी पिलाते हो साले तो पानी की तासीर दूध में मिलती है। सारा खवा दे, पानी न पियाए तीसरे दिन मर जाए से। अबे चल, अबे थोड़ा फास्ट चाय पी। पी भाई वाह। इतनी देर से साला पी रहा है, अभी चाय तेरी खत्म नहीं हुई। कब भूंजे में लागू कहा समझे नहीं। थोड़ा फास्ट पी। मजा आ गया भाभी, वाकई आपके हाथ में जादू है। आपके हाथ की चाय आज हम दोनों ने पिया और हम दोनों की तबीयत खुश हो गई। अब हम अपने बंगले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है देवर जी। और खुदा ने चाहा तो हमारी मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्द होगी। फिर आना मेरे बंगले पर, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे जरूर आऊंगा भाभी, जब तक आप दोनों से मुलाकात नहीं करूंगा मेरे को चैन ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देवर जी? रामबली, आओ अब अपने बंगले की तरफ चलते हैं। पालागू भाभी, खुश रहो देवर जी। नमस्ते रामबली, नमस्ते। अबे
प्रिय सुनैना, कहिए स्वामी जी। आज हमारे दोस्त कामा सिंह ने कुछ ऐसा बेहुदा बातें करके हमारा पूरा मूड डिस्टर्ब कर दिया है। इस्लाम अपने बंगले के अंदर चलेंगी और मुझे अपनी सीमा सरहद के लिए भी निकलना है प्रिय। शाम तक मैं हर हाल में नैना गणराज की सीमा सरहद पर पहुंचना है। स्वामी जी, क्या बात? आज पूरी 2 हफ्ते बाद आ जाए हैं और आज फिर कह रहे हो कि बंगले से फिर ड्यूटी पर जा रहा हूँ। स्वामी जी, हमारी ड्यूटी है, हमें तो जाना ही पड़ेगा। आज रात रुक जाते स्वामी जी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हैं? स्वामी जी, हरि तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। क्या करने है हीरे मोती, क्या करना है चांदी सोना, कभी मुझसे जुदा न न हो। होना, कभी मुझसे खफा। स्वामी जी, चलिए अब बंगले के अंदर चलते हैं। स्वामी जी, क्यों नहीं पिए? यहाँ बहुत ठंडी लग रही है। ठंडी देख करके दिमाग काम नहीं कर रहा है क्यों? स्वामी जी, आओ प्रिय, हम लोग चलते हैं। चलिए स्वामी जी। हो रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। स्वामी जी, और अब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना।
सलोना है आदमी खिलौना है आदमी जीना है हंस के हमें जीवन में हर पल कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल हर काम यहाँ परी सलोना है हर काम यहाँ परी सलोना है आदमी खिलौना आज हमारे दोस्त सेनापति कृपा चंद ने हमारी सोच पर पानी फेर दिया। मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि हमारा दोस्त सेनापति कृपा चंद हमारी बात से मुकर जाएगा, लेकिन नहीं, हरामजादे सेनापति कृपा चंद आज तुमने ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे दुश्मनी करके अपनी जिंदगी में विष घोल दिया है। हरामजादे, वक्त का इंतजार कर, तेरा वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से उठकर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, तो साला अपने आप को महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है, और तुझे महाराज की नजरों में न गिरा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया इधर आ। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम साले तराना छेड़ रहे हो। काहे का मारा था यार? साले रंबलिया, कौन हमें ऊपर, आज वही हुआ रे तो हमें ऊपर गुस्सा का है? जो मैंने अपने जीवन में सोचा नहीं था। का भाई मेरे दोस्त कृपा चंद ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया और उस शर्मजादी ने मेरी बातों से साफ साफ इनकार कर दिया। तो बड़ी तारीफ करत रहे कि हमार व्यवहारी है, हमार कहा मानी, हमार लंगोटिया यार आए रोवा बार के नहीं छील के बहा दी द्वारे पर। लेकिन रामबली,
उस शर्मजादे कृपाचंद ने मुझसे बगावत करके अपनी मौत को दावत दिया है। उस शर्मजादे का वो हल करूंगा कि उसकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। भाई दुनिया काम बने चाहे न बने, कहीं दुनिया काम बने चाहे न बने, लेकिन हमारा काम तो बनेगा भाई। रंबलिया जी तेरा काम कैसा बन गया है रे? कौन सा खुशी का खजाना तेरे को मिल गया है? काल घर से चले न तो हमारा मेहरारू कहीं से एक साग सब्जी काटे का एक चक्कू लेता है। अच्छा तो साले के जगतपुर में देखा, लक्ष्मणपुर में देखा, कौन साला मनपसंद चकवे नहीं यार। करे रंबलिया तू इतनी बड़ी बड़ी मार्केट इतनी दूर दूर तक घूम तू होकर वापस आ गया, तेरे को कहीं चाकू पसंद नहीं आया? तो हमें घर में बहुत कीमती चाकू होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? चाकू जौन हुए वह चाकू में सोने के कबल लाग हुए। ओ साला बड़ा ऊंचा ख्वाब है। फिर तो तेरे को सुनार के पास जाना चाहिए और ऑर्डर देकर तेरे को सोने की खोल वाला चाकू बनवाना चाहिए। तैयारी बनवत रही तो और लेकिन लंबरदार आप कहो चलो चली सेनापति के बंगले पर। तो क्या हुआ? और कहे सेनापति के बंगले पर तो और जितने टाइम आप बतलात रहे हो ना, हाँ और उतने टाइम वही बिंचिया पे एक चाकू रखी रही। हम कहा सोने का खोल लाग है हिमा। अच्छा यही का सारे गले चलो चुराए का को जान पाई का। ओ बाहर निकाल देखूं कैसा चाकू है। देखियो एक और रखी रही, वहू का सोचा चुरा ले जाए, लेकिन ससुरी बहुत बड़ी रही, वह यहाँ तक अड़ियात रही। अच्छा यही मन के हमका नीक लागी है कि हम चुरा लावा। अरे नालायक तू इसे चाकू समझकर चुरा लाया। अरे मूर्ख ये चाकू नहीं है, ये कटारी है, कटारी। क्या बात कटहरी? अच्छा सालान पर जाहिल गवार, ये कटारी है, ये जहर से बुझाई गई है, इससे सब्जी नहीं काटा जाता। सब्जी नहीं काटा जाता? अरे नालायक इससे सब्जी काटोगे तो पूरी सब्जी में जहर फैल जाएगा और तुम साले पूरे परिवार समेत मर जाओगे। इसलिए इससे सब्जी नहीं काटा जाता है, फिर क्या काटा जाए? इससे मुंडी काटी जाती है। क्या काटा जाए? मुन्नी? अरे मुंडी। बरदार बेकार माँ चोरी पलट नहीं ना, ऐसा करो। नालायक ये वही शाही कटारी है जिसे भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने उस शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था और तू इससे चुरा लाया। तो इसे सब्जी ना काटा जाए? अरे सब्जी काटेगा साले तो तू पूरे परिवार समेत मर जाएगा। यार हम बेकार चुरा लावा, ये तेरे काम की चीज नहीं है। ऐसा ऐसा है, रुको और हमें का बेचारे को दया आई। अच्छा अगर साले इसे वापस जब सब्जी न काटा जाए तो दया ही जाएगा। इसे वापस लेकर जाओगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। ये तेरे काम की चीज नहीं है, ये मेरे काम की चीज है। इसे मेरे को ले आ। तुम क्या करी हो? ले आ, ये भाई मेरे काम की चीज है। तुहू घरे ले जाइ हो तो और तुम्हें घर के सब्जी कटी है तो तुहू तो मर जाइ हो। अच्छा साला बुद्धू कहीं का। रंबलिया इसको हम अपने घर पर नहीं देंगे, बल्कि इसे हर वक्त अपने पास रखूंगा क्योंकि ये मेरे काम की चीज है। ऐसा ही कटारी के जरिए इस रियासत नैनागढ़ में
बहुत बड़ा राज खेलूंगा रे, बहुत बड़ा राज। अब हम आपके बात समझ नहीं पावा। जानना चाहता है तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुन। मैं बता रहा हूँ कि इस कटारी के जरिए कितना बड़ा राज खेलना चाहता हूँ। बताओ लंबरदार, कितना बड़ा राज? कि अब पूरा वो दिल का मेरे जो बाकी अरमान, कि अब पूरा वो दिल का मेरे और जो बाकी अरमान रंबलिया कि दिल में लिया खून का और खेल यहाँ दिखलाऊं और मौका पाकर कुंवर को जाकर मुल्के अदम बता दूं। सबक सिखा दूं और दोस्त की होती क्या है दुश्मनी, चल कर उसे दिखा दूं। और दोस्त की होती क्या है दुश्मनी, चल कर उसे दिखा दूं। रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूं, इस कटारी के जरिए इस रियासत नैनागढ़ में बहुत बड़ा राज खेलूंगा। कटारी से खून मैं करूंगा और इल्जाम सेनापति कृपाचंद के ऊपर लगाऊंगा। एक दिन उस शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को मौत की सजा ना दिलवा दिया, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। यार हम फंसा पा यार, चुराए तो हम ही हैं, और को बताए दे कि सेनापति के कृपाचंद के बंगले पर रामबली चुराए के ले गए, तब तो हमका सेनापति मार दे जिंदे। लेकिन जो ये बात हम ही जानी थे, और ये बात अगर मौके पर आएगा तो महाराज से बता ही सके थे। अब जाए नहीं जाए, इनके पीछे पीछे हम लाग हैं। देखी साला हंसना हुए कहा तो नहीं, अब तो कहते हंसना हुए नहीं, लड़का का मार डावे सार सही सही। इनके पीछे जा रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ था भगवान जाने। भैया कोहिरा बदन में कुछ दिखाई नहीं रहा भाई,
जहाँ रहो सब जने बैठ रहे हो इकट्ठा को इधर उधर ना रहो। बेटी मास्टर हमारे इशारा दे रहे हैं। अरे तनी के गोरी हाथ के, तनी के गोरी हाथ के, ओ की हो बदनाम तनी के गोरी हाथ की हो बदनाम तनी के गोरी की हो बदनाम तनी के गोरी हाथ की हो बदनाम तनी के गोरी हाथ। ए भैया यही म्याला आज प्यारा बर्फी जलेबी रसगुल्ला खूब कटा है। अरे प्यारा खाइन बर्फी खाइन कुछ जने तो तना खाए नहीं अंदाजा न पाए और जाने सब खोवा गया है लेकिन सब साला सीमा पाउडर रहा है। मेहरवे ज्यादा खरीद गई है। अरे प्यारा खाइन बर्फी खाइन, अरे रसगुल्ला खाइन तो प्याट छूट कसी के की हो बदनाम तनी के गोरी की हो बदनाम तनी के गोरी। महारानी चंद्रवती, आज कितनी खुशी का दिन है। स्वामी जी, ये खुशी मुझे पूरे 18 साल के बाद मिली है। पूरे 18 साल के बाद, क्योंकि मेरी बेटी मोहिनी पूरे 18 वर्षों की हो चुकी है और 18 वर्ष के बाद भगवान ने हमारी फिर सुन ली और मेरी गोद में एक चांद सा बेटा दे दिया है। स्वामी जी, बहुत इतनी महान खुशी है मुझे, कुछ कहने की बात नहीं। आप ये खुशी तो हमें भी, लेकिन आपने मोहिनी की बात किया, लेकिन बेटी मोहिनी है कहाँ पर? पिताजी और माँ प्रणाम। खुश रहो बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? सुन मेरी बात। और पिताजी मेरी इस घड़ी और विनय करो सभी मेरी इस घड़ी विनय करो स्वीकार। हो पिताजी और हो इजाजत आपकी, मैं खेलने जाऊं जी। मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। ठीक, तू शिकार खेलने जाएगी? मेरी लाडली है मुझे तो पर डरा है। मेरी लाडली है मुझे तुम
मैंने शिकार खेलने के लिए तुम्हें इजाजत दे रहे हैं। स्वामी जी, ये आपने क्या कहा? बेटी को इजाजत दे दिया शिकार की? स्वामी जी, और स्वामी जी दिल में जरा और कुछ तो करो विचार। स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करो विचार। अरे बेटी, हाँ बेटी है, बेटा नहीं जो खेल जाए। अरे बेटी, ये बेटी मोहिनी, अरे बेटी है, बेटा नहीं जो खेल जाए। स्वामी जी, ये बेटी, ये मोहिनी बेटी है, कोई बेटा नहीं है। तो शिकार पे जाएगी। पिताजी, माँ को समझाओ ना पिताजी, मैं शिकार खेलने जाऊंगी। ऐसे जिद करती है, बिल्कुल नटखट हो गई है। कितनी जिद करती है। महारानी चंद्रवती, आपकी सोच सही है, लेकिन बेटी मोहिनी अब सयानी हो गई है। हाँ माँ, और शिकार खेलना क्षत्रियों को तो धर्म में भी होता है माँ। प्रिय, मुझे कहने दो माँ। इसकी रगों में शाही खून है, और शाही खून खानदान किसी खतरे से पीछे नहीं हटता। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई आदमखोर जानवर हो, इससे हम लोग पीछे नहीं हटते। प्रिय, मैंने बेटी मोहिनी को शिकार खेलने के लिए इजाजत दे दिया है, और इसे जाने दीजिए। मान जाओ मेरी प्यारी माँ। स्वामी जी, ठीक है, यदि आपकी इजाजत है, जैसी आपकी इजाजत। इधर आ। कितनी नटखट जैसी बातें करती रहती है। देखो, इतनी बड़ी हो गई है और फिर भी इतनी जिद करती है। अरे बेटी, बोलो माँ। शिकार पे तुझे नहीं जाना चाहिए। माँ, ठीक है, जाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इजाजत दे दिया। लेकिन बेटी मोहिनी, कहिए पिताजी। एक बात को ध्यान रखना कि सूर्यास्त होने से पहले राजमहल में वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। बहुत अच्छा बेटी। मुझे आज्ञा दो। खुश रहो। स्वामी जी, प्रिय, बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो गई। 18 वर्षों के बाद इस राजमहल में इतनी बड़ी खुशी आज मुझे प्राप्त हुई है, और इस खुशी में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहिए। शौक सिखाओ।